हाय स्टूडेंट, मैं लेसन 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 4 में स्टार्ट होगा लेसन 8 का। तो अपने बुक में देखे तो बेलन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बेलन। बेलन का 11 नंबर क्वेश्चन बुक में देखना है कि इसमें क्वेश्चन क्या बोला है। 11 नंबर 9 मीटर ऊंचे एक लंबवर्ताकार बेलनाकार हाउस जल से भरा है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है। तो 36 मिनट में जल निकल जाता है, तो हौज का व्यास कितना होगा। तो हौज का व्यास कितना दिया है ये मालूम। तो यहाँ पे हौज क्या है, इस तरह का हौज होता है। हौज यानी कि इस तरह का एक बड़ा सा टैंक है, ठीक। 9 मीटर ऊंचे लंबवर्ताकार बेलनाकार हाउस, 9 मीटर ऊंचे। इसका ऊंचाई कितना है, 9 मीटर है। हाउस की ऊंचाई जो है 9 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा लंबवर्ताकार बेलनाकार हाउस जल से भरा है। जल से भरा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाल जाता है। तो 36 मिनट में जल निकल जाता है। तो हौज का व्यास कितना है। तो हौज का व्यास कितना है, जो हौज का व्यास नहीं दिया है, हौज का व्यास नहीं दिया है। इसमें एक पाइप लगा हुआ है। पाइप जो होता है क्या, बेलनाकार का पाइप होता है। पाइप का जो है वो जो पाइप का जो दे दिया है यहाँ पे कितना, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप, 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि पाइप का जो एक व्यास है ना वो 6 सेंटीमीटर है। पाइप का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, व्यास है 6 सेंटीमीटर, उसको व्यास भी चेंज करना है, फिर इसको डेसीमीटर में भी चेंज करना है। तो लिखिएगा पाइप का व्यास, यहाँ लिखेंगे बेलनाकार पाइप का व्यास। बेलनाकार पाइप का व्यास है 6 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। व्यास को अर्धव्यास में चेंज करना होगा। यहाँ व्यास को अर्धव्यास में चेंज करना होगा। तो अर्धव्यास होगा 6/2 कट होके कितना आया 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को काज में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा, इसको डेसीमीटर में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 0.0 3 बार में 30, ये कट हो गया डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब पाइप की लंबाई कितनी है, प्रति मिनट 225 मीटर में से जल निकाल जाता है, यानी पानी की लंबाई दे दिया है 225 मीटर, यानी कि पाइप यहाँ लिख देते हैं, पाइप की लंबाई जो 225 मीटर दिया है, मीटर को डेसीमीटर में लेना है। तो मीटर को डेसीमीटर में लेंगे तो 225 को गुना कर देंगे 10 से, तो 2250 इतना हो गया, ये भी डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पर पाइप है, पाइप में कितना जल है, उसमें 1 मिनट में पाइप कितना निकलता है। तो 1 मिनट में पानी के अंदर पाइप के अंदर जो है पानी कितना है। तो लिखेंगे 1 मिनट में पाइप से पानी, पाइप के पानी का आयतन का फार्मूला बेलना है ना, तो पाई r²h। अब तो कुछ नंबर यहाँ दिया है नहीं, टोटल तो इतने ही दे दिया है, बस अब इसी का वैल्यू को बैठाना है, पुट करना है। तो पाई रहेगा इंटू r, मतलब अर्धव्यास 0.3 इंटू 0.3 h, मतलब ऊंचाई 2250 इतना है। इतना ही इसको छोड़ देना है। तो 1 मिनट में पानी जो है निकल रहा है कितना, इतना घन डेसीमीटर निकल जा रहा है। तो 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है, तो बोला कितना 36 मिनट में कितना निकलेगा, है ना। तो 1 मिनट में इतना निकलता है, तो यहाँ लिखेंगे तो 36 मिनट में कितना पानी निकलेगा, डॉट डॉट। तो 36 यानी कि यहाँ 36 इंटू पाई इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 2250, इतना 36 मिनट में इतना पानी निकलेगा। अब तो ये निकल गया,
अब बोल रहा है कि अब निकालना है, ये पाइप का आयतन निकल गया। अब बोल रहा है कि हाउज मतलब टैंक जो है वो टैंक का व्यास निकालना है। तो टैंक का व्यास तो दिया नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माना बड़े हाउज का व्यास, व्यास में अर्ध व्यास जो है वो r मान लेते हैं, और ऊंचाई यानी कि h दिया है कितना 9 मीटर दिया है, मीटर को डेसीमीटर में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 को इंटू करेंगे 10 से, तो यहाँ हो गया 90 डेसीमीटर, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब निकालना था बड़े हौज का आयतन, बड़े हौज में कितना पानी भरा हुआ है, इसमें पानी कितना भरा हुआ है इसलिए आयतन यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे बड़े हौज का आयतन, आयतन का फार्मूला तो मालूम ही है कि यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई का पाई रहेगा इंटू r मतलब अर्ध व्यास को माने कितना r स्क्वायर हो जाएगा, और h हो जा रहा है 90 डेसीमीटर, इतना हो गया। अब इसी को क्या करना है, इसी को बोल रहा है प्रश्न से हल करने के लिए, यानी कि अर्ध व्यास निकालना है, r को निकालना है, इसलिए r को फर्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्न से सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ लिखेंगे पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 90, आई इक्वल निकाल कर देंगे पाइप का जितना है, पाई इंटू 36 इंटू, और उसके बाद है पाई इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू, उसके बाद है 2250। अब यहाँ पे क्या करना, r का वैल्यू निकालना, पाई दोनों जो है कट हो गया। अब r स्क्वायर को वही साइड छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या हो गया 36 0.3 इंटू 0.3 इंटू 2250, बाई में क्या हो जाएगा, बाई में 90 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो यहाँ 10 आ गया। अब 0, यहाँ का एक 0 खत्म हो गया, 5 के टेबल से कट हो जाएगा। अब है 2 के टेबल से कट हो जा रहा है यहाँ से 2 8 16। अब यहाँ 3 से कटेगा, यहाँ 3 के 9 और 0 30, यहाँ 3 1 3 3 5 15, तो यहाँ पे 15 1 15 15 दूनी 30। अब 2 1 2 2 9 18। अब तो कटेगा ही, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आ गया। अब तो कुछ नंबर बचा ही नहीं है ना, तो आप कैसे करेंगे इसको, जैसे ही r का स्क्वायर को हटाएंगे 81 में रूट आ जाएगा, तो r बराबर 9, 81 का वर्ग क्या होगा 9 डेसीमीटर। अब इसको बोल रहा है क्या चीज, एक आंसर अर्ध व्यास में आया। अब बोल रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास में चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास, अर्ध व्यास को व्यास में चेंज करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18 डेसीमीटर, ये जो है आंसर हो गया। तो 11 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना है कि समान घनत्व को एक लंबवृत्ताकार काट की एक सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है, 1 घन डेसीमीटर, काट का वजन 1.5 किलोमीटर है, तो एक सिल्ली के वजन 9.24 क्विंटल हो, तो सिल्ली का व्यास कितना है। तो सिल्ली यानी कि लकड़ी का एक ठोस लकड़ी का कटा हुआ भाग है जो उसको बोलते हैं सिल्ली। तो लकड़ी का वजन यानी बेलनाकार लकड़ी का वजन जो है 9.24 क्विंटल है। तो बेलनाकार लकड़ी का वजन लिखेंगे, बेलनाकार लकड़ी का वजन, कुल वजन जो है कितना दिया है 9.24 क्विंटल दे दिया है, 9.24 क्विंटल दिया है। जबकि यहाँ पे बोल रहा है क्विंटल को दिया है और यहाँ पे दिया 1.5 किलोग्राम है, तो क्विंटल को ग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, क्विंटल को ग्राम में चेंज करेंगे तो 9.24 को इंटू करेंगे 100 से, और बाय यहाँ पे 100, पॉइंट के बदली 1, पॉइंट के बाद डबल नंबर 00, 100 कट हो गया, 924 किलोग्राम में चेंज हो गया।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि प्रति किलोग्राम लकड़ी का वजन कितना है, 1.5 किलोग्राम है। 1 घन डेसीमीटर लकड़ी का वजन। अब यहाँ लिखेंगे 1 घन डेसीमीटर लकड़ी का वजन। तो वजन दे दिया है 1.5 किलोग्राम दे दिया है। तो बोल रहा है यहाँ पर लकड़ी का वजन यानी कि लकड़ी का आयतन, बेलनाकार लकड़ी का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार लकड़ी का आयतन यहाँ दे दिया है 924/1.5। इसके जगह में आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h बराबर जैसे अपने ऐसे उतरेगा 924/1.5। बस यही है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं बोल रहा है, बस इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको कट करेंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अब 5 का टेबल से कट हो जाएगा। अब तो कट नहीं होगा, तो यहाँ पाई r स्क्वायर h इक्वल में हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, यहाँ हो जाएगा 1 और 3 दूना 6, 616 यानी कि समीकरण इसको 1 कर देंगे। ये हो गया समीकरण 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखने का यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सिल्ली का व्यास कितना होगा, वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पर। आपका बोल रहा है काट की एक सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। तो यहाँ पर बोल रहा पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना है, वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि पार्श्वतल का क्षेत्रफल लिख लेंगे। लकड़ी का बेलनाकार लकड़ी के पार्श्वतल का क्षेत्रफल टोटल नंबर यहाँ दे दिया, क्षेत्रफल 440 दे दिया है, तो 440। अब यहाँ पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फार्मूला को यूज कर देंगे 2πRh। बेलनाकार लकड़ी के पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है 2πRh बराबर 440। ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर, यानी कि प्रश्न से हल करेंगे। तो यहाँ लिखना है प्रश्न से क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा पाई r स्क्वायर h अनुपात 2πRh बराबर रहेगी। उसके बाद यहाँ पे करना नंबर को, पहले लिए हैं हम इसको तो 616 अनुपात 440 इसको सॉल्व करना है। तो अनुपात मतलब बटा होता है, तो पाई r स्क्वायर h बाई 2πRh, यहाँ हो जाएगा 616/440। अब यहाँ से पाई कट हो गया, r h कट हो गया, बचा यहाँ पे r बाई 2 इक्वल में 616/440। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो r को हम यही साइड छोड़ देंगे, अब यहाँ अपने नाम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो 440r इक्वल हो जाएगा 616 इंटू 2 हो गया। r को ही साइड छोड़ देना है, 616 इंटू 2 बाय 440। ऐसे कट करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 0, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर यहाँ कटेगा 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे 10, 2 चौके 8, यहाँ 2 बचे 10, 2 बचे 10, 11 से कट जाएगा, 11 बचे 55, 11 एकम 11, 11 से 44। अब तो कटेगा नहीं, तो 14/5 इसको भाग कर देना। 5 दूना 10, 4 आया, 10 में देंगे 0, 5 8 40। तो यहाँ पर निकल गया इसका अर्ध व्यास 2.8 निकला। ठीक, अब इसको निकालने का बोल रहा है, अर्ध व्यास हो गया। अब बोल रहा है इसका है व्यास निकालेंगे, तो व्यास बराबर क्या होता है 2.8 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 2 4 5, 5.6 डेसीमीटर, यानी कि ई हो गया एक आंसर।
अब यहाँ पे और एक चीज बोल रहा है आंसर निकालने के लिए, इसमें बोल रहा है कि इसका निकालने के लिए हाइट निकालने के लिए, तो इसका हाइट कितना होगा, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करना है, तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 बनाए थे वाला इसको लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फिर से, तो फिर से में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 440। अब मान बैठाते हैं इसका, 2 पाई का मान 22/7 और गुना आर मतलब अर्धव्यास तो यहाँ पर है ही नहीं, ऊंचाई निकालने बोलो ना, अर्धव्यास निकल गया कितना 2.8, तो 2.8 और एच नहीं दिया है, एच निकालना है तो 440 पॉइंट 7 एकम 7, 7 चौका 28 हो गया। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 हो गया, अब तो कटेगा नहीं। अब ऊपर से गुना करेंगे, 4 गुना 8, 4 गुना 88, तो यहाँ 88, 4 गुना 88 एच और 88, अब बटा में क्या होगा 5, अब गुना में तो एच है ही, यहाँ से लिखेंगे 440। एच को हम इस साइड छोड़ देंगे, 440 आपको जैसे गुना करेंगे, 5 ऊपर 88 नीचे, 11 का पालन भी कट जाएगा, 4 के पालन में 11 का पालन कट जा रहा है, 11 × 44 0, 11 × 88, 8 × 8, 8 × 5 40, तो h बराबर हो गया 25 डेसीमीटर, इसका ऊंचाई निकल गया। तो 12 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जल्दी से नोट डाउन करें।